दोस्तों अब आज के बाद कहीं भी किसी भी दुकान पर, मार्केट में, बाजार में कोई भी सामान खरीदने जाने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखकर जाना, क्योंकि आज आपको पता होगा हमारे देश का बजट जारी हुआ और इस बजट के बाद क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है आपको जरूर जान लेना चाहिए, ताकि कोई दुकानदार व्यापारी आपको ठग ना पाए। राइट, तो चलिए देखते हैं फटाफट से। देखिए आज की बजट की घोषणाओं के बाद हमारे देश में कैंसर की 17 तरह की दवाइयां सस्ती होगी। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल, इन चीजों के दाम घटेंगे। हालांकि शराब महंगी हो सकती है और ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने पर भी टैक्स बढ़ चुका है। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट की सभी घोषणाओं का आम आदमी की, आपकी जेब पर सीधा क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि बजट के बाद क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है। जाहिर सी बात है इन फैसलों से एक आम आदमी की जेब के खर्चे पर असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस टेबल में देख लीजिए कि क्या क्या चीजें सस्ती महंगी हुई है, फिर अपन जानते हैं कि आखिर किन किन चीजों पर कितना टैक्स घटाया और ये चीजें कितनी सस्ती महंगी होगी। समझ रहे हो? तो सस्ता में क्या क्या चीजें सस्ती होगी? जो खेल कूद के सामान है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इन चीजों को सरकार ने बजट में सस्ता किया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कराना अब सस्ता होगा। बीड़ी पर टैक्स घटा है। लेदर के प्रोडक्ट सस्ते होंगे, लेदर के जूते, लेदर के बैग वगैरह ये सस्ते होंगे। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियां सस्ती होगी, तो जाहिर सी बात है इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होगी। बायोगैस मिक्स्ड सीएनजी भी सस्ती होगी। माइक्रोवेव ओवन सस्ता होगा। सोलर पैनल से जुड़े सामान सस्ते होंगे और कपड़े वगैरह आपके लिए ड्रेस, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जींस, ये चीजें भी सस्ती हुई हैं। महंगा क्या क्या हुआ? तो देखिए आप, शराब, दारू, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं। स्क्रैप से जुड़े सामान महंगे हुए हैं। खनिज, माइनिंग से जुड़ी चीजें महंगी हुई हैं और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग महंगी होगी। इस पर सरकार ने टैक्स बढ़ाया है। तो अब ये चीजें कितनी महंगी, कितनी सस्ती होगी और किन किन चीजों पर कितने टैक्स में कटौती और बढ़ोतरी की गई है, आइए ये भी डिटेल्स देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला देखिए, कैंसर की दवाइयां सस्ती होगी। इसके अलावा 17 तरह की लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी को भी सरकार ने खत्म कर दिया है, बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो 17 कैंसर दवाइयां सस्ती होगी, कैंसर का इलाज कराना सस्ता होगा और दुर्लभ बीमारियां, जो गंभीर बीमारियां हैं, बाहर से, विदेशों से मंगाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। दूसरा, माइक्रोवेव और ओवन वगैरह ये सस्ते होंगे। इन चीजों के पुर्जों पर ड्यूटी घटाई गई है और इन चीजों के मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने बजट में ये भी फोकस रखा है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल कम कर दी गई है। तो इससे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमतें कम हो सकती हैं। कुल मिलाकर इसके पीछे सरकार का लक्ष्य है कि भारत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बने। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए, ईवी बैटरी और सोलर पैनल भी सस्ते होंगे, क्योंकि इन चीजों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी अब सरकार ने बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है। एनर्जी ट्रांजैक्शंस को देखते हुए सरकार ने जो लिथियम आयन बैटरियां आती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, इन बैटरियों को बनाने वाली मशीनों पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इससे अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है। तो इससे भी हमारे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा। तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल होगा हमारे देश में, है ना। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए, जूते, कपड़े भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले कच्चे माल पर भी सरकार ने छूट दी है। हमारे देश से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं हुई है। जैसे सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लिमिट को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया है। दूसरा, लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ अब शू अपर्स के एक्सपोर्ट पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। तो ये चीजें सस्ती क्यों होगी? क्योंकि भारत में निर्माण प्रोडक्शन की लागत घटेगी। अगर कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं तो जाहिर सी बात है लेदर से बने जूते, स्पोर्ट्स शूज, सी फूड की कीमतें घट सकती हैं, या कम से कम इनके दाम स्थिर रहेंगे, कीमतें बढ़ेगी तो नहीं, है ना। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए, विदेश में घूमना जाना सस्ता होगा, क्योंकि सरकार ने इस पर भी टैक्स घटाकर 2% कर दिया है। अब विदेश यात्रा के टूर पैकेज को बुक करना सस्ता होगा। पहले जैसे 10 लाख रुपए तक के खर्च पर 5% या उससे भी ज्यादा पर तो 20% तक टीसीएस लगता था, लेकिन अब इस सीमा को घटाकर सरकार ने सिर्फ 2% कर दिया और अब इसमें रकम की भी कोई लिमिट नहीं है। आप विदेश यात्रा पर कितना भी खर्चा करो, आपको सिर्फ 2% ही टीसीएस देना होगा। समझ रहे हो? तो ये भी बेनिफिट मिलेगा। और अगला पॉइंट देखिए आप, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सस्ता होगा और पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी भी हटा दी है। नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए, खास करके हमारे देश में एयरलाइंस एविएशन सेक्टर को बूस्टअप देने के लिए और हवाई यात्राओं को आम लोगों के लिए सस्ता करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग, एमआरओ के लिए मंगवाए जाने वाले कच्चे माल पर अब टैक्स नहीं देना होगा। तो इससे भी हमारे देश में हवाई जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने की लागत कम होगी, जिसका सीधा असर अगर आम कंज्यूमर पर देखें तो आपकी हवाई यात्रा भी सस्ती होगी।
अच्छा, 7वां पॉइंट देखिए, विदेशी सामान मंगाना सस्ता होगा क्योंकि कई सारी पर्सनल यूज की चीजों पर भी सरकार ने टैक्स घटा दिया है। जो विदेश से आने वाली अपने निजी इस्तेमाल के लिए सामान मंगवाना अब सस्ता हो जाएगा क्योंकि ऐसे सामानों पर सरकार ने 20% से घटाकर सीधा 10% कर दिया टैक्स को। अब देखिए महंगा क्या होगा, तो एक तो शराब पर टीसीएस को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया, तो इससे शराब, वाइन, दारू वगैरह, बियर, इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि इससे दुकानदार के मुनाफे पर असर होगा। दूसरा, फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है और जो फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं उनमें ऑप्शंस पर भी 0.1% कर दिया है एसटीटी टैक्स को। एसटीटी ऐसा टैक्स होता है जो आपके हर सौदे, जैसे फ्यूचर ऑप्शंस में आप जो भी लॉट्स खरीदते बेचते हो तो उस पर ये टैक्स लगता है। तो टैक्स दरें बढ़ने से अब आपको एक ही ट्रांजैक्शन के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। तो जो लोग ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा देनी पड़ेगी अब, है ना। तो ये तो अपन ने ज्यादातर चीजों की लिस्ट देखी कि बजट में आखिर क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है, और भी इन पॉइंट्स के हाईलाइट्स आप देख सकते हैं। समुद्री खाद्य उत्पाद, जूतों के ऊपरी हिस्से, चमड़े और वस्त्र परिधानों में छूट मिलेगी। न्यूक्लियर परियोजनाओं के लिए जरूरी वस्तुओं के आयात पर भी छूट रहेगी। कुछ अहम खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी वस्तुओं के आयात पर भी छूट मिलेगी। बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर छूट मिलेगी। एयरक्राफ्ट विनिर्माण, तेंदुपत्ता पर छूट दी गई है, तो इससे बीड़ी सस्ती होगी। शिक्षा और चिकित्सा जरूरतों के लिए रेमिटेंस यानी जो बाहर से भेजे जाने वाली पैसों की रकम है उस पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% पर लाने का प्रस्ताव भी बजट में रखा है। वहीं रक्षा क्षेत्र में डिफेंस में विमान के पुर्जे वगैरह पर भी मूल सीमा में छूट मिलेगी। माइक्रोवेव ओवन, निजी उपयोग के लिए विदेशी वस्तुओं का आयात और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी सस्ती होगी, है ना। क्या महंगा होगा, तो शराब मैंने आपको बताया। इसके अलावा कबाड़ पर भी टीसीएस को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया, यानी जो स्क्रैप होता है कबाड़ महंगा होगा। खनिजों खास करके कोयले और लोहा अयस्कों पर टीसीएस को 1% से बढ़ाकर 2% किया गया, तो ये चीजें महंगी होगी। इसके अलावा आयकर में यानी इनकम टैक्स भरते समय अब अगर आप गलत जानकारी देते हो तो टैक्स की राशि का 100% जुर्माना लगेगा। तो इनकम टैक्स में गड़बड़ी करने वालों को अब ज्यादा नुकसान होगा। जैसे आपके पास कोई चल संपत्ति है उसका आप खुलासा नहीं करते हो तो भी जुर्माना लगेगा। तो ये सब कुछ चीजें अब महंगी होगी, है ना। इसके अलावा दोस्तों बजट के फैसलों से पहले भी आज से 1 फरवरी 2026 से नए नियमों की वजह से भी कुछ चीजें महंगी हुई हैं क्योंकि सरकार ने जैसे तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, गुटखा वगैरह इन पर अतिरिक्त टैक्स बढ़ा दिया था, तो अब सिगरेट के दाम आज से ही 40% तक बढ़ गए हैं और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत भी 50 रुपए बढ़ी है। देखिए एक तो सिगरेट की लंबाई के हिसाब से अब कीमतें बढ़ी हैं। जैसे अलग अलग सिगरेट आती है ना, छोटी गोल्ड फ्लेक, बड़ी गोल्ड फ्लेक, मिंट, इस तरह से सिगरेट की लंबाई कितनी है उसके अकॉर्डिंग कीमतें बढ़ चुकी हैं। 3 रुपए 4 रुपए से लेकर 8.5 रुपए तक सिगरेट महंगी होगी। इसके अलावा अन्य तंबाकू प्रोडक्ट पर जीएसटी भी बढ़ाया था हाल ही में सरकार ने, तो वो भी अब लागू होने जा रहा 1 फरवरी से ही। जैसे पान मसाला, तंबाकू, खैनी, गुटखा, इन तरह के उत्पादों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। हालांकि सेस हटा दिया है, लेकिन अभी तक इन प्रोडक्ट पर 28% जीएसटी के साथ कंपनसेशन सेस लगता था, तो इससे कुल टैक्स 50% से भी ज्यादा हो जाता था। लेकिन अभी जीएसटी बढ़ा दिया इन चीजों पर, तो ऑल ओवर रेट्स महंगे ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़ चुके हैं आज से ही। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना बनाने के लिए, तो उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। इस बढ़ोतरी के बाद आप टेबल में देख सकते हैं मेट्रो सिटीज में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कितने हो चुके हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में पुराने दाम क्या थे और नए दाम अब ये हो चुके हैं। लगभग 49-50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए काम में इस्तेमाल होता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उस गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में अभी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें क्या चल रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है दोस्तों कि आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग भी होनी है 4 से 6 फरवरी तक। तो रिपोर्ट ये आ रही कि इस मीटिंग में भी रिजर्व बैंक 0.25% तक रेपो रेट यानी ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। वैसे पिछले साल 2025 में काफी ज्यादा रेपो रेट में कटौती हुई थी, तो अगर इस बार भी ये एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट में कटौती होती है तो बैंक लोन लेना वगैरह सस्ता हो सकता है। ठीक है, पिछले साल फरवरी से लेकर दिसंबर तक 4 बार रेपो रेट की दरें घट चुकी है, ये डेटा आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट है एविएशन फ्यूल के दाम घटे हैं, तो इससे भी आपका हवाई टिकट सस्ता हो सकता है। फरवरी में हवाई यात्रा करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि तेल कंपनियों ने जो हवाई जहाज में भरने वाला फ्यूल ईंधन होता है उसकी कीमतों में तकरीबन 1000 रुपए की कटौती की है। जैसे देख सकते हैं आप दिल्ली वगैरह में इसके दाम क्या होंगे। अच्छा, अगला अपडेट ये है कि संपत्ति बेचने खरीदने के लिए भी अब आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 1 तारीख से यह नया नियम लागू कर दिया। अब किसी भी तरह की जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, संपत्ति, मकान, दुकान, इनकी रजिस्ट्री के लिए गवाहों का भी आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। खरीदार और विक्रेता बेचने वाले लेने वाले का तो जरूरी होगा ही, बाकी गवाहों को भी अब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी पहचान यानी फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन कराना होगा। तो इससे जमीन की खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े, बेनामी संपत्तियों वगैरह पर लगाम लगेगी। बाकी वैसे और भी 1 फरवरी से कई सारे नए नियम लागू हुए हैं, जैसे फास्टैग यूजर्स को अब केवाईवी वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं होगी। और भी डिटेल नए नियमों की, न्यू रूल्स की जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो डाल रखा है, ये वीडियो देख लीजिएगा। और बाकी बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ ये जानकारी तो आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। और भी दोस्तों बजट में सरकार
सरकार ने सबसे 10 बड़े ऐलान क्या किए, टैक्स, नौकरियों, महिलाओं, किसानों, हेल्थ सेक्टर को लेकर। तो ये जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो अभी कुछ ही देर पहले मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से ये वीडियो डाला है बजट के सभी हाइलाइट्स का, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।